एक घमंडी राजकुमारी हमारे हीरो लियू फान के सामने खड़ी है। उसके साथ उसका एक तगड़ा रक्षक है जो हाथ में एक विशाल नुकीला अंडा पकड़े हुए है। राजकुमारी हवा में उड़ते हुए बड़े गर्व से कहती है कि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि आर्मर्ड ड्रैगन की मान से लाया गया दुनिया का इकलौता ड्रैगन अंडा है। वह लियू फान को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है और उसे अपना गुलाम सर्वेंट बनाने का ऑफर देती है, लेकिन लियू फान के चेहरे पर दूर दूर तक कोई डर नहीं है। वह बस शांति से इस ड्रैगन अंडे को स्कैन गेंटिंग करना शुरू करता है। तभी लियू फान के सामने एक ब्लू कलर की जादुई सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। ड्रैगन अंडे के आंकड़े स्टैट सामने आते हैं। ताकत 72, फुर्ती 67, आत्मा 35 और सहन शक्ति 31। साथ ही इसकी खास खूबी है सख्त खोल, जो किसी भी हमले के असर को 30 प्रसार तक कम कर सकती है। रक्षक और राजकुमारी लियू फान को चुप देखकर समझते हैं कि वह डर गया है। राजकुमारी अपनी जादुई छड़ी लहराते हुए तंज कसती है। डर के मारे आवाज नहीं निकल रही। जिसने कभी इतना शक्तिशाली ड्रैगन ना देखा हो उसका डरना लाजमी है। सिस्टम स्क्रीन पर ड्रैगन की एक और क्षमता दिखाई देती है, यानी अपनी विशाल पूंछ से चारों तरफ तबाही मचाना। लेकिन लियू फान मन ही मन हंस रहा है। वह सोचता है, अरे यार, ये तो एक मामूली लैंड ड्रैगन, जमीनी ड्रैगन है जो एक उड़ने वाले वायवर्न से भी निचले दर्जे का होता है। लियू फान सिस्टम के आंकड़ों को देखकर बोर होने लगता है। वह सोचता है कि इस तथाकथित शक्तिशाली ड्रैगन में सिर्फ उसकी सहन शक्ति एंड्योरेंस ही थोड़ी ठीक ठाक है, बाकी तो सब बकवास है। वह खुद से पूछता है, और तुम इस छिपकली जैसी चीज को ड्रैगन कहती हो? दूसरी तरफ राजकुमारी अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई है और सोच रही है कि आंकड़े सच में कमाल के हैं। राजकुमारी लियू फान के चेहरे पर बेरुखी देखकर हैरान रह जाती है। वह चिढ़कर सोचती है, क्या इस इंसान को सच में समझ आ रहा है कि ये क्या देख रहा है? इसे अंदाजा भी है कि एक ड्रैगन टेमर के लिए ड्रैगन के अंडे के क्या मायने होते हैं। तभी रक्षक अपनी भारी आवाज में राजकुमारी को आश्वस्त करता है, चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं खुद इस लड़के से निपटता हूँ। राजकुमारी गुस्से में लियू फान के करीब आती है और चिल्लाती है, एक ड्रैगन टेमर बिना ड्रैगन के बिल्कुल बेकार है ना? लेकिन अगर तुम मेरे वफादार नौकर बन जाते हो तो तुम इतिहास के सबसे मजबूत और अनोखे ड्रैगन टेमर बन सकते हो। वह बेहद करीब आकर पूछती है, क्या सिर्फ ये सोचकर ही तुम रोमांचित नहीं हो रहे? लेकिन हमारा हीरो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसके मुंह पर बोलता है, लेकिन मैं मना करता हूँ। बोले लियू फान का ये बेबाक जवाब राजकुमारी के ईगो पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगता है। बैकग्राउंड में एक तीर का निशान नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाया जाता है, जो राजकुमारी के गिरते हुए आत्मविश्वास और बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह अपनी आंखें बड़ी करके चीखती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी गुलामी ठुकरा रहे हो? तुम इतिहास रचने वाले ड्रैगन टेमर बनने के मौके को लात मार रहे हो? लियू फान अब पूरी तरह पक चुका है। वह अपनी आंखें बंद करता है और ठंडे लहजे में कहता है, अगर तुम यहाँ सिर्फ इसी फालतू काम के लिए आई हो तो कृपया अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम्हारे इस ड्रैगन अंडे में कोई दिलचस्पी नहीं है, और नौकर बनना क्या बकवास मजाक है। राजकुमारी का रक्षक, जिसका नाम कुई होंगताई है, अपने मालिक का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी बख्तरबंद पोशाक से गुस्से की लहरें उठने लगती है। वह चिल्लाता है, मूर्ख अज्ञानी, राजकुमारी खुद तुम्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाने का मौका दे रही है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बदतमीजी करने की? लियू फान के चेहरे पर एक डरावनी और बेखौफ मुस्कान तैर जाती है। वह रक्षक की तरफ मुड़ता भी नहीं और बस तिरछी नजर से देखते हुए कहता है, मौका, इज्जत, अपनी बकवास बंद करो, मैं किसी की गुलामी नहीं करने वाला। राजकुमारी का सब्र का बांध टूट जाता है। वह अपनी जादुई छड़ी को जमीन पर पटकती है और पागलों की तरह चीखती है, हाँ कुई होंगताई, इस बदतमीज को इसकी औकात याद दिलाओ, इसे ऐसा सबक सिखाओ जो ये जिंदगी भर ना भूले। जैसे ही कुई होंगताई हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लियू फान की मौसी आंटी घबराकर दोनों के बीच में आ जाती है। वह रोते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाती है और गुहार लगाती है, कृपया रुक जाइए, गुस्सा मत होइए। श्याओ फान, लियू फान नासमझ है, वह ऐसा नहीं चाहता। क्या हम इस बात को यही भूलकर रफा दफा नहीं कर सकते? लेकिन उस क्रूर रक्षक के दिल में कोई रहम नहीं है। वह चिल्लाता है, राजकुमारी का हुक्म है, बीच से हट जाओ।
जाओ। और वह बिना सोचे समझे मौसी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मौसी हवा में लहराती हुई जमीन पर गिरती है और लियू फान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मौसी लियू फान तुरंत दौड़कर मौसी को संभालता है। वो उनके गाल पर छपे लाल निशान को देखता है और कांपती आवाज में पूछता है, मौसी आप ठीक तो हैं? आपको कहाँ चोट लगी है? मौसी अपना गाल पकड़े हुए दर्द में कराहती है, मैं ठीक हूँ शाओफान, मैं ठीक हूँ। उधर रक्षक भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। क्वी होंगताई अपनी ताकत के नशे में चूर है। वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता है, एक मामूली आम नागरिक की ये जरूरत कि वो ताईजी की महान राजकुमारी के हुक्म के सामने खड़ा हो, जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। क्वी होंगताई अपनी पूरी ताकत अपने मुक्के में बटोरता है और लियू फान पर जानलेवा वार करने के लिए आगे बढ़ता है। वो क्रूरता से हंसते हुए कहता है, उन्हें सीधे यमराज के पास भेजा जाता है। तो चलो, अब लापों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मौसी डर के मारे चीख उठती है। शाओफान बूम! अचानक पूरा कमरा आग की भयंकर लपटों से घिर जाता है। एक जोरदार धमाका साफ होता है और क्वी होंगताई का मुक्का हवा में ही रुक जाता है। रक्षक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। ये क्या बला है? धुएं और आग की लपटों के बीच से लियू फान बाहर निकलता है, लेकिन अब उसकी आंखों में इंसानी जज्बात नहीं बल्कि एक खूंखार शिकारी की चमक है। उसके हाथ में एक अजीब काले तराशों वाली ड्रैगन ब्लेड तलवार आ चुकी है। वो बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, तुमने मेरे परिवार पर हाथ उठाया और तुम हिंजो। लियू फान की तलवार से निकलने वाली ऊर्जा पूरी दीवार को चीर देती है। वो सीधे क्वी होंगताई की आंखों में झांकते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लियू फान से निकलने वाला दबाव इतना भयानक है कि लेवल 30 का वो बख्तरबंद रक्षक भी डर के मारे पीछे हटने लगता है। राजकुमारी किनारे खड़ी होकर चिल्ला रही है, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मैंने तुम्हें इसे सबक सिखाने को कहा था। लेकिन रक्षक मन ही मन कांप रहा है। इस लड़के के अंदर कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लियू फान धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ता है। राजकुमारी डर के मारे अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लेती है। लियू फान उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, तुम चाहे जिस भी देश की राजकुमारी हो, अपना ये बकवास मुंह बंद करो, अपना ये बकवास अंडा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। राजकुमारी गुस्से में तमतमाकर चिल्लाती है, तुम जैसे नीच इंसान की ये हिम्मत कि तुम एक राजकुमारी पर हाथ उठाओ? लेकिन लियू फान कोई बकवास नहीं सुनता। वो बिजली की गति से आगे बढ़ता है और राजकुमारी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तेज पर एक बड़ा तीर का निशान इस जोरदार प्रहार को दिखाता है। महान राजकुमारी जमीन पर गिरी हुई है। उसका पूरा घमंड चकनाचूर हो चुका है। वह अपना सूजा हुआ गाल पकड़े हुए दर्द और शर्म से कांप रही है। क्वी होंगताई तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसके पास आता है। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? तमाचा खाने के बाद राजकुमारी पूरी तरह अपना आपा खो देती है। वह क्वी होंगताई को जोर से लात मारती है और चिल्लाती है, तुम बेकार कचरे, क्या मैं तुम्हें ठीक दिख रही हूँ? जाओ और इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। उसकी आंखों में पागलपन सवार है। भले ही हमें अपनी जिंदगी में कभी कोई दूसरा ड्रैगन टेमर न मिले, मुझे ये लड़का हर हाल में मरा हुआ चाहिए। राजकुमारी फिर से वही बात दोहराती है। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है। क्वी होंगताई अपनी तलवार उठाता है और राजकुमारी के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तभी दृश्य बदलता है और हमें शहर की एक सड़क दिखाई देती है। एक खूबसूरत चांदी जैसे बालों वाली लड़की अपने फोन को देख रही है। उसका नाम किन क्यू है। बस सोचती है, अजीब है, फोन कोई नहीं उठा रहा। क्या जब हम शहर लौटे थे तो मैंने नंबर गलत नोट कर लिया था? लियू फान का घर तो इसी तरफ है। अचानक एक जोरदार धमाका होंग होता है। पूरी सड़क की जमीन फट जाती है और धूल का गुबार उड़ने लगता है। क्वी होंगताई और लियू फान लड़ते हुए घर से बाहर सड़क पर आ चुके हैं। आसपास के लोग डरकर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं, अरे देखो, कोई विदेशी यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहा है। धुएं के बीच लियू फान खड़ा है और उसके चारों तरफ आग की लपटें घूम रही है। राजकुमारी जिनझू अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और लोगों पर चिल्लाती है, क्या देख रहे हो तुम नीच लोग, यहाँ से दफा हो जाओ। क्वी होंगताई हार मानते हुए कहता है कि इस लड़के के आंकड़े बहुत हाई हैं। राजकुमारी चिढ़कर कहती है, बेकार, तो फिर इस राजकुमारी को खुद तुम्हारी मदद करने दो। राजकुमारी अपनी छड़ी से एक डार्क बैंगनी रंग की जादुई ऊर्जा स्यू स्यू छोड़ना शुरू करती है। लियू फान उसे देखकर चौंक जाता है। यह जादू, यह तो किन क्यू के लाइट मैजिक के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा लगता है कि यह लड़की भी किसी हिडन क्लास की मालिक है। तभी किन क्यू वहाँ पहुँचती है और चिल्लाती है, लियू फान, यह सब क्या हो रहा है? लियू फान अपनी क्लासमेट किन क्यू को देखकर हैरान होता है। किन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजकुमारी का डार्क जादू क्वी होंगताई के पूरे शरीर को घेर लेता है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगती है और उसकी हड्डियां टूटने और बढ़ने लगती है। लियू फान और किन क्यू हैरान होकर पीछे हटते हैं। धुएं
धुएं के हटने पर कोई होंगटाई का नया रूप सामने आता है। वो अब एक बख्तरबंद इंसान नहीं बल्कि एक विशालकाय मॉन्स्टर बन चुका है। सिस्टम उसके नए आंकड़े दिखाता है। कोई होंगटाई लेवल 30 गार्डियन नाइट 2 और जिन झू एडवांस्ड स्पिरिचुअल विच। गिन क्यू अपनी जादुई छड़ी उठाती है और चिल्लाती है, लियू फान ये तो एक दानव बन चुका है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन लियू फान उसे पीछे धकेलता है, दूर रहो, ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। उधर वो मॉन्स्टर पागलों की तरह हंसते हुए उन पर कूद पड़ता है। लियू फान किन क्यू से कहता है, दूर रहो और मेरी मौसी को संभालो, वो दुकान के अंदर घायल है। मॉन्स्टर अपनी विशाल तलवार से लियू फान पर जानलेवा वार डाई करता है। लियू फान उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। इस मॉन्स्टर की अटैक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। ड्रैगन इंस्पिरेशन और ड्रैगन क्लॉ। राजकुमारी ताली बजाकर हंस रही है, इसे ऐसे ही कुचल दो। लेकिन तभी आसमान अचानक काला पड़ जाता है, कांच के टुकड़े हवा में बिखरने लगते हैं। लियू फान चिल्लाता है, श्याओ ये, और तभी आसमान को चीरती हुई एक ऐसी खौफनाक दहाड़ गूंजती है कि राजकुमारी और मॉन्स्टर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आग और अंधेरे के बीच से एक बेहद डरावना विशालकाय और असली ब्लैक ड्रैगन प्रकट होता है। उसकी आंखों में पीली आग चमक रही है। राजकुमारी का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, उसकी चीख निकल जाती है। ये कैसे हो सकता है? यह एक असली ड्रैगन है। हमारे जिन परिवार के अलावा भी दुनिया में इतने शक्तिशाली ड्रैगन मौजूद हैं। तभी लियू फान के कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। राजकुमारी रेंगते हुए पीछे हटती है, तुम मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। लियू फान अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास लाता है और कहता है, क्यों? अभी तो तुम अपनी भड़ास निकालने के लिए मुझे मारना चाहती थी ना? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की क्या कीमत होती है? राजकुमारी कांपते हुए कहती है, तुम ताइकी किंगडम के दुश्मन बन रहे हो। लियू फान पागलों की तरह हंसने लगता है, हे। उसकी आंखें पूरी तरह डरावनी हो चुकी हैं। वो कहता है, राजकुमारी जिनझू, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस किंगडम की राजकुमारी हो। आज अगर तुम कोई भगवान भी होती तो भी मैं यह दर्द तुम्हें ब्याज समेत वापस लौटाता। वो अपनी तलवार से अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ता है। रुक जाओ लियू फान। अचानक आसमान से एक भारी आवाज गूंजती है। एक आलीशान पंखों वाले ग्रिफिन पर सवार होकर एक रसूखदार उम्र दराज व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि किन क्यू के पिता और शहर के शक्तिशाली रक्षक मिस्टर किन शानहाई हैं। यहाँ बहुत खतरा है। लियू फान मिस्टर किन को देखकर थोड़ा शांत होता है। वो अपने ड्रैगन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, शाओ ये, शांत हो जाओ और वापस आओ। ब्लैक ड्रैगन की आंखों की आग शांत होती है और वो एक जादुई रोशनी के साथ गायब हो जाता है। मिस्टर किन ग्रिफिन से नीचे उतरते हैं। मिस्टर किन लियू फान के पास आते हैं और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, आसपास बहुत से आम नागरिक रहते हैं लियू फान, अच्छा हुआ तुमने इसे वापस बुला लिया। वो मन ही मन सोचते हैं, एक असली ड्रैगन वाकई में सब टाइप ड्रैगन से अलग होता है। महज इसके करीब खड़े होने से ही इतना भयानक दबाव महसूस हो रहा है। किन ट्योपी लियू फान से विनती करती है कि वो उसके पिता की बात मान ले। मिस्टर किन घायल राजकुमारी जिनझू के पास जाते हैं और औपचारिकता निभाते हुए कहते हैं, राजकुमारी जिन, मैं आपको एयरपोर्ट लेने गया था, उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ इस हालत में मिलेंगी। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर राजकुमारी और उसके रक्षक को अस्पताल भेजते हैं। लियू फान अपनी मौसी को संभालते हुए सोचता है कि किन क्यू ने अपने पिता को इसलिए बुलाया क्योंकि वो इस राजकुमारी को जानते थे, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। मिस्टर किन लियू फान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मुझसे मिलते ही तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, वाकई तुम में इसका अनोखा हुनर है लियू फान कहता है, माफ कीजिएगा मिस्टर किन, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। मौसी रोते हुए पूछती है कि अब शाओफान का क्या होगा। मिस्टर किन गंभीर होकर बताते हैं कि जिन परिवार का ऊपरी एशलॉन में बहुत बड़ा हाथ है और लियू फान ने उन पर सीधा हमला किया है, इसलिए उसे बहुत भारी सजा हो सकती है। लियू फान गर्व से अपना सिर उठाता है और कहता है, भले ही उनके पास कितनी भी ताकत हो, मैं एक ड्रैगन अंडे के लिए अपने स्वाभिमान डिग्निटी से समझौता नहीं करूंगा। मिस्टर किन उसकी इस ईमानदारी को देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। हाँ, शानदार, मुझे तुम्हारा ये जज्बा पसंद आया। वो आगे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए मेरी एक शर्त है। लियू फान सीधे उनकी आंखों में देखता है। कैसी शर्त? मिस्टर किन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हें आगामी ग्रैंड एग्जाम में पूरे साउथ प्रोविंस का चैंपियन बनना होगा। जब तक तुम परीक्षा पूरी नहीं कर लेते, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर राजकुमारी जिनझू को कानूनी
कार्रवाइयों से रोके रखूंगा। किन ट्यू घबराकर ल्यू फान से कहती है, ल्यू फान, ये नामुमकिन के बराबर है। पूरे साउथ प्रोविंस में एक से बढ़कर एक जीनियस और टॉप स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। मिस्टर किन कहते हैं, हाँ, लेकिन अगर तुम उन सबको पछाड़कर नंबर 1 बनते हो तभी सरकार भी तुम्हें छूने से डरेगी और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ल्यू फान बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार को जमीन पर टिकाता है और कहता है, मुझे ये शर्त मंजूर है। दृश्य बदलता है और हमें शहर का सबसे बड़ा अस्पताल दिखाया जाता है। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में राजकुमारी जिनजो पट्टियां बंधवाए पागलों की तरह चिल्ला रही है। वो ल्यू फान नाम का कीड़ा अब तक जिंदा क्यों है? किन शानहाई साफ तौर पर उसका पक्ष ले रहे हैं। उसके डॉक्टर और चमचे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। राजकुमारी, शांत हो जाइए, हम तुरंत लॉन्गडू के शीर्ष अधिकारियों से बात कर रहे हैं। राजकुमारी अपनी आंखें मीचते हुए चीखती है, उस लड़के पर इतना दबाव बनाओ कि वो घुटनों पर आ जाए। मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। अगला दिन आ चुका है। 3rd मिडिल स्कूल के विशाल प्लेग्राउंड में ग्रैंड एग्जाम के लिए हजारों छात्र इकट्ठा हुए हैं। चारों तरफ छात्र अपनी अपनी ताकतों की डींगे हाँक रहे हैं। क्या तुम भी लेवल 11 पर हो? बहुत बढ़िया, मैंने सारे मेज स्किल्स मास्टर कर लिए हैं। तभी कुछ छात्रों की नजर ल्यू फान पर पड़ती है, जो चुपचाप एक कोने में खड़ा है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। अरे देखो, ये तो वही पुराना टॉप स्टूडेंट है ना, जो अब कचरा ट्रैश बन चुका है। सुना है ये घर पर बंस बेचता है। जब कोई स्कूल इसे नहीं चाहता तो ये यहाँ अपनी बेइज्जती कराने क्यों आया है? ल्यू फान उनकी तरफ देखता भी नहीं। वो अपनी जेबों में हाथ डालता है और एक ठंडी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, हाँ, वही पुरानी सड़ी गली बातें और फालतू के लोग। मेरे पास तुम जैसे कीड़े मकोड़ों पर जाया करने के लिए अब बिल्कुल वक्त नहीं है। उसकी आंखें सामने परीक्षा के गेट पर टिकी है। वो अब इतिहास बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंच पर सफेद दाढ़ी वाले मुख्य संचालक पोडियम पर हाथ पटकते हुए चिल्लाते हैं, छात्रों, कृपया शांत हो जाइए। उनकी कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। मैं घोषणा करता हूँ कि साउथ प्रोविंस ग्रैंड एग्जाम बस शुरू ही होने वाला है। ये परीक्षा सभी छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाली है। भीड़ में हमारा मुख्य किरदार लो फान खड़ा है। हाल ही में लेवल 15 पर खुद को अपग्रेड करने के बाद वो अपने सामने तैरते नीले रंग के स्क्रोल्स को देखता है और मन ही मन सोचता है, मुझे हर दिन मिलने वाले ट्रेजर मैप्स अभी तक बचे हुए हैं। अफसोस की बात है कि ये सब सिर्फ इंटरमीडिएट मध्यम लेवल के हैं, लेकिन लू फान के पास एक सीक्रेट तरकीब है। वो इन 3 इंटरमीडिएट मैप्स को सिस्टम के जरिए कंबाइन करके एक हाई लेवल ट्रेजर मैप तैयार कर लेता है, ताकि इस बड़े एग्जाम की धांसू तैयारी कर सके। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लू फान, क्या तुम भी इस बड़े एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो? मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वो लू फान के स्कूल के टीचर है। लू फान आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ टीचर, मैं जरूर हिस्सा लूंगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है। टीचर खुश होकर अपनी जेब से एक गोल चमकदार चीज निकालते हैं। ये लो, ये तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन है। टीचर बड़े प्यार से लू फान के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। लू फान, मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट पर पूरा भरोसा है, जो किसी भी अन्य प्रोफेशनल से कम नहीं है। इसी बीच स्क्रीन पर सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है। दुर्लभ क्वालिटी का ट्रायल टेलीपोर्टेशन स्टोन प्राप्त हुआ, जो ट्रायल सीक्रेट रेल्म और हेवनली टावर के बीच टेलीपोर्ट कर सकता है। क्या यह तुम्हारी टीममेट है? वह अपनी बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की से परिचय कराती है। हाँ, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती हूँ। इसे तुम श्याओमान, ताओ श्याओमान बुला सकते हो। ये बेहद ताकतवर है। स्क्रीन पर उसका स्टेटस दिखता है, ताओ श्याओमान, कॉम्बैट प्रोफेशन स्वॉर्ड्समैन, लेवल 1। श्याओमान शर्माते हुए कहती है, हेलो। श्याओ क्यू थोड़ी हिचकिचाते हुए लू फान से कहती है, लू फान, क्या तुम इस ट्रायल के लिए हमारे साथ टीम बनाना चाहोगे? लू फान थोड़ा हैरान होता है, पर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। लू फान विनम्रता से उनका ऑफर ठुकरा देता है, सॉरी, मेरा इरादा अकेले ही इस ट्रायल में उतरने का है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करनी चाहती हो, लेकिन ये एक ऐसी शर्त है जो मैंने खुद से की है। वह हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ जाता है, मैं पहले एग्जाम साइट पर जा रहा हूँ, तुम दोनों बाद में अच्छे से खेलना। लू फान को अकेले जाते देख श्याओ क्यू मन ही मन सोचती है, खैर, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। वाह, लू फान की असली ताकत से वाकिफ है और जानती है कि जो कोई भी उसके साथ टीम बनाएगा वह सिर्फ उसका बोझ ही बढ़ाएगा। लेकिन स्वॉर्ड्समैन ताओ श्याओमान को ये बात हजम नहीं होती। वो चिढ़ पर पूछती है, श्याओ क्यू, तुमने उस सबसे कमजोर प्रोफेशन वाले को टीम में आने के लिए क्यों कहा? इस पर श्याओ क्यू बेहद गंभीर होकर जवाब देती है, नहीं, वो बहुत मजबूत है, मानो या ना मानो, इस साल पूरे साउदर्न प्रोविंस का टॉप स्कोरर कोई और नहीं बल्कि लू फान ही होगा। ये सुनकर श्याओमान अपनी सहेली को छेड़ने
लगती है। शाओक्यू, तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहीं तुम्हें उस ड्रैगन टेमर से प्यार तो नहीं हो गया? शाओक्यू का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो घबराकर चिल्लाती है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी मत सोचो। शाओमान हंसते हुए कहती है, चलो छोड़ो, अभी तो तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया था। अगले ही पल लू फान एग्जाम के मुख्य पोर्टल के सामने पहुंचता है। एक जादुई तेज रोशनी चमकती है और वो टेलीपोर्ट होने लगता है। लोकेशन ड्रैगन नेशन, साउदर्न प्रोविंस, चियांघाई सिटी, ग्रैंड एग्जाम ट्रायल सीक्रेट रियलम। रोशनी गायब होती है और लू फान एक रहस्यमयी सीक्रेट रियलम के मैदान में कदम रखता है। वो चारों तरफ देखकर कहता है, यहाँ से इस ट्रायल की शुरुआत होती है। आसमान में जादुई पोर्टल खुलने लगते हैं। सिस्टम की घोषणा गूंजती है कि जब ये खुलेगा तो छात्र अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके हेवनली टावर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही एक चेतावनी दी जाती है, ध्यान दें उम्मीदवारों, आसमान के पोर्टल्स को 4 कठिनाई स्तरों में विभाजित किया गया है। नॉर्मल, सामान्य, हार्ड, कठिन, फियर, भयानक और नाइटमेयर, दुस्वप्न। सिस्टम समझाता है कि नॉर्मल लेवल का हेवनली टावर केवल प्रोजेक्शंस, परछाइयों से भरा है, जिससे किसी को जानलेवा चोट नहीं लग सकती। स्क्रीन पर दिखता है ग्रैंड एग्जाम ट्रायल कठिनाई नॉर्मल, स्कोर मल्टीप्लायर 0.9। कई छात्र सुरक्षित खेलने के लिए इसी में घुस जाते हैं। इसके बाद आता है हार्ड लेवल। सिस्टम बताता है कि इस लेवल से असली मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन टेलीपोर्टेशन स्टोन से बाहर निकलने पर भी स्कोर सुरक्षित रहेगा। ग्रैंड एग्जाम ट्रायल कठिनाई हार्ड, स्कोर मल्टीप्लायर 1.0। मैदान में खड़े छात्र आपस में बातें करते हैं। लगता है हर कोई इसी डिफॉल्ट कठिनाई स्तर को चुन रहा है। दूसरा कहता है, इससे ऊपर जाना तो खुदकुशी जैसा है, केवल हिडन प्रोफेशन, छुपे हुए शक्तिशाली वर्ग वाले ही आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकते हैं। फिर खुलता है और भी खूंखार फियर लेवल। यहाँ के मॉन्स्टर्स बेहद हिंसक हैं और अकेले चुनौती देने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। सिस्टम कहता है, यहाँ टीममेट्स के साथ स्कोर शेयर करने के बारे में मत सोचना, जान ज्यादा कीमती है। ग्रैंड एग्जाम ट्रायल कठिनाई फियर, स्कोर मल्टीप्लायर 3.0। तभी एक घमंडी हंसी गूंजती है, हे हा 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 हा। यहाँ नंबर 1 मिडिल स्कूल का नंबर 1 एक्सपर्ट होंग वू है। वो छाती ठोककर आसमान की तरफ चिल्लाता है, प्रिंसिपल, क्या आप देख रहे हैं? इस बार सबसे हाई स्कोर मेरा ही होगा। स्क्रीन पर उसका रौबदार स्टेटस चमकता है। होंग वू हिडन कॉम्बैट प्रोफेशन लेवल 14 चीगोंग मास्टर। मैदान में खड़े बाकी छात्र होंग वू को देखकर खौफ खा जाते हैं। ये तो नंबर 1 मिडिल स्कूल का होंग वू है, जो पूरे प्रोविंस के टॉप 5 में आता है। दूसरा छात्र कहता है, वो चीगोंग मास्टर है, हमला करने और बचाव करने दोनों में उस्ताद, और वो अकेले ही फियर लेवल को चैलेंज कर रहा है। चलो अब हमारी बारी भी है। होंग वू बिजली की रफ्तार से फियर लेवल के पोर्टल में कूद जाता है। उसे जाते देख बाकी छात्र रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं। हम तो गए, जब होंग वू यहाँ है तो हम सिर्फ निचली रैंकिंग की ही उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा पछताते हुए कहता है, हम उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें कोई कम कठिनाई वाला लेवल चुनना चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड एग्जाम ट्रायल प्रिंसिपल्स ऑफिस में। वहाँ एक बड़ी सी दीवार पर दर्जनों स्क्रीन्स लगी हैं, जिन पर सभी छात्रों के लाइव ट्रायल चल रहे हैं। नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल गर्व से ठहाका लगाते हैं, हा हा हा, होंग वू हमारे स्कूल का सबसे शानदार छात्र है। वो घमंड से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे कहते हैं, इस बार का टॉपर बनना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी पास बैठे एक अन्य अधिकारी कहते हैं, मुझे लगता है कि मिस्टर किन की बेटी किन क्यू शाओक्यू भी काफी अच्छी है, मेरे हिसाब से वो टॉप 3 में जगह बना लेगी, सही ना? तभी बगल में बैठे सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े प्रिंसिपल बाय उदास होकर सोचते हैं, लू फान के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है। अगर उसने किसी और हिडन प्रोफेशन को जागृत किया होता तो वो नंबर 1 मिडिल स्कूल को अकेले सारा क्रेडिट नहीं ले जाने देता, वो बस एक ठंडी आह भरकर रह जाते हैं। आह। तभी सोफे पर बैठे मिस्टर किन क्यू के पिता मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उठाते हैं, प्रिय प्रिंसिपल्स, इस बार फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे दिमाग में एक बेहद होनहार उम्मीदवार है, मैं उसे लेकर काफी उम्मीदें रखता हूँ। ये सुनकर बाकी प्रिंसिपल्स चौंक जाते हैं। मिस्टर किन, किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर किन पूरे आत्मविश्वास के साथ नाम लेते हैं, नंबर 3 हाई स्कूल का ड्रैगन टेमर लू फान। ये नाम सुनते ही नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल जोर से हंसने लगते हैं, लू फान, हा हा हा, मिस्टर किन मजाक मत कीजिए, भला एक ड्रैगन टेमर से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? तभी एक अन्य अधिकारी स्क्रीन देखकर कहता है, सारे छात्र जा चुके हैं, लेकिन उसने अभी तक हेवनली टावर में एंट्री नहीं ली है, क्या वह परीक्षा छोड़ रहा है? नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल तुरंत लीडर बोर्ड की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हैं, जरा हमारे नंबर 1 मिडिल स्कूल के होंग वू को देखिए, वह पहले ही चौथी मंजिल पर पहुंच चुका है और पहले स्थान पर राज कर रहा है। लीडर बोर्ड का हाल 1 होंग वू फियर लेवल चौथी मंजिल 3000 पॉइंट्स, 2 किन
किन क्यू फियर लेवल तीसरी मंजिल 900 पॉइंट्स। 3 ताओ शाओमान फियर लेवल तीसरी मंजिल 900। 4 झांग ताओ हार्ड लेवल दूसरी मंजिल 300। लेकिन तभी स्क्रीन की निगरानी कर रहे हेडमास्टर प्रिंसिपल बाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह चिल्लाते हैं, वह परीक्षा छोड़ नहीं रहा है, वह तो आखिरी सबसे खतरनाक कठिनाई स्तर के पोर्टल का इंतजार कर रहा था। सभी चौंक जाते हैं। क्या? आसमान में सबसे डरावना लाल और काले बादलों से घिरा पोर्टल खुलता है। द नाइटमेयर ट्रायल स्कोर मल्टीप्लायर 9.9। ऑफिस में खलबली मच जाती है। क्या वह नाइटमेयर ट्रायल चुन रहा है? नाइटमेयर ट्रायल वन वे एक तरफा है, यानी वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। ये छात्र जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। दूसरा चिल्लाता है, क्या वह पागल है? एक ड्रैगन टेमर तो इसमें कदम रखते ही मर जाएगा। ओल्ड बाई, उसे अभी रोकिए। पर अब बहुत देर हो चुकी है। पोर्टल के ठीक सामने खड़ा लूफान कैमरे की तरफ देखकर एक बेहद कातिलाना और बेखौफ मुस्कान देता है। पीछे से प्रिंसिपल बाई की लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजती है, नौजवान रुको। आज तक जिसने भी नाइटमेयर ट्रायल को चुनौती दी है उनमें से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया। तुम ना। लेकिन लूफान बिना परवाह किए लाल रोशनी के बवंडर में कूद जाता है। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। हेडमास्टर घुटनों के बल बैठने जैसी हालत में आ जाते हैं और कांपते हुए बताते हैं, आखिरी बार जिस शख्स ने 8 साल पहले नाइटमेयर ट्रायल को चुनौती दी थी उसे खूंखार जंगली जानवरों ने जिंदा नोच नोच कर खाया था। बेहद दर्दनाक मौत। पृष्ठभूमि में उन भयानक भेड़ियों की परछाई दिखाई देती है। नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये बकवास है। क्या आपके नंबर 3 हाई स्कूल के बच्चों को कभी ग्रैंड एग्जाम के नियमों की शिक्षा नहीं दी गई? ये ड्रैगन टेमर तो पक्का मारा जाएगा। वह मिस्टर किन पर तंज कसते हैं। मिस्टर किन, आपकी पारखी नजर को सुधार की जरूरत है। इस लड़के की तुलना हमारे होंग वू से कभी नहीं की जा सकती। बाकी अधिकारी भी हामी भरते हैं। हाँ, छोड़िए उसे। चलिए हम सब उस प्रतिभाशाली चीगोंग मास्टर होंग वू के शानदार प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मिस्टर किन अभी भी शांत है। वह अपनी सिगरेट सुलझाते हुए कहते हैं, प्रिय प्रिंसिपल्स, निष्कर्ष निकालने में अभी बहुत जल्दबाजी होगी। क्यों न हम कुछ देर और उसके प्रदर्शन को देखें। नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल चिढ़कर उनसे पूछते हैं, मिस्टर किन, आखिर आपको उस लड़के पर इतना अटूट भरोसा क्यों है? मिस्टर किन बिना कुछ बोले बस धुएं का छल्ला छोड़ते हैं। मिस्टर किन मन ही मन सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि लूफान ने? तभी सीन वापस बदलता है ट्रायल के अंदर। नाइटमेयर ट्रायल पहली मंजिल। चारों तरफ घना अंधेरा और डरावनी कंटीली झाड़ियां बिखरी पड़ी है। एक अजीब सी गूंज उठती है, वो मूंज। कंटीली झाड़ियों के बीच से लूफान शांत कदमों से आगे बढ़ता है। उसके पीछे लाल रंग की जादुई आभा मंडल चमक रही है। अंधेरे और धुंध के बीच से डरावनी लाल आंखें चमकने लगती है। सिस्टम अलर्ट देता है, नाइटमेयर हेवनली टावर की इस धुंध में कम से कम 10 बाहर आओ। तभी एक खूंखार भेड़िया सामने आता है जिसके मुंह से लार टपक रही है और नुकीले दांत बाहर है। स्क्रीन पर उसका डेटा आता है, आप 7 पा सकते हैं। एक बाघ होने वाली है, बाइट काटना। टारगेट को लगातार ब्लीडिंग डैमेज देता है। नाइट हाउल रात की चीख अपने सभी साथी मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है और उनके स्किल्स का कूलडाउन रीसेट करता है। भेड़िए एक साथ दहाड़ते हैं। रोआर। लूफान अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार अब असली खेल शुरू होने वाला है। भेड़िए हवा में उछलकर लूफान पर एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन लूफान की आंखों में कोई डर नहीं है। वो बिजली की गति से अपनी तलवार घुमाता है। एक जोरदार सुनहरी और लाल रंग का ब्लास्ट होता है। लूफान अपनी मुख्य स्किल का इस्तेमाल करता है, ड्रैगन फेंग स्ट्राइक। ये स्किल ड्रैगन की ची ऊर्जा को इकट्ठा करके वर्तमान हथियार से एक विनाशकारी और शक्तिशाली प्रहार करती है। ऊर्शशम। एक ही पल में सारे भेड़िए हवा में ही कटकर राख हो जाते हैं और गायब होने लगते हैं। एक सिस्टम मैसेज, नाइटमेयर ट्रायल स्काई टावर पहली मंजिल सफलतापूर्वक पार। स्कोर +969। प्रिंसिपल्स के ऑफिस में स्क्रीन देखकर सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल चिल्लाते हैं, 1 हिट किल, एक ही वार में सब खत्म। इस लूफान के साथ क्या चक्कर है? वो हद से ज्यादा ताकतवर है। दूसरा अधिकारी हांफते हुए कहता है, इसके स्टेट्स और एट्रीब्यूट्स निश्चित रूप से इसके साथ के बाकी छात्रों के लेवल से बहुत ऊपर है। प्रिंसिपल बाई की आंखें चमकने लगती हैं। वो कांपती आवाज में मिस्टर किन की तरफ देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच खोज निकाला है? मिस्टर किन मुस्कुराते हुए उनके वाक्य को पूरा करते हैं, द लेजेंडरी ड्रैगन। इसी बीच स्क्रीन पर नया लीडर बोर्ड अपडेट होता है। 1 होंग वू फियर चौथी मंजिल 3000 पॉइंट्स। 2 लूफान नाइटमेयर पहली मंजिल 990 पॉइंट्स। सिर्फ एक ही मॉन्स्टर वेव में वो सीधे दूसरे स्थान पर आ गया। 3 किन क्यू फियर तीसरी मंजिल
900 पॉइंट्स। 4 टाओ शाओ माइन फेयर तीसरी मंजिल 900 पॉइंट्स। सभी प्रिंसिपल्स के ऑफिस के गलियारे में भारी जूतों की आवाज गूंजती है। डा डा डा। एक रहस्यमयी शख्स सफेद रंग के लंबे कोट और सिर पर हैट लगाए हाथ में एक लाल रंग का ब्रीफ केस लिए कैबिन की तरफ बढ़ता है। केबिन के अंदर बैठे अधिकारी अभी भी लू फान की चर्चा कर रहे हैं। एक ही वार में खात्मा, आखिर चल क्या रहा है? तभी अचानक वो सफेद कोट वाला शख्स दरवाजा खोलकर अंदर आता है। एक्सक्यूज मी। सब चौंक कर मुड़ते हैं। वो शख्स बड़े रौब से अपनी हैट उतारता है। उसके चेहरे पर चश्मा लगा है। वो अपनी पहचान बताता है। मैं लोंगडू से आया स्पेशल एनवॉय विशेष दूत कियान शोंग हूँ। मैं यहाँ आप प्रिंसिपल्स को थोड़ा परेशान करने आया हूँ क्योंकि मुझे एक छात्र को जांच के लिए वापस लोंगडू ले जाना है। वो सीधे मुद्दे पर आता है। ड्रैगन टेमर लू फान वो कहाँ है? उसका खतरनाक लेवल देखकर कमरे का तापमान गिर जाता है। वो कड़क आवाज में दोबारा पूछता है, ड्रैगन टेमर लू फान कहाँ है वो? इस दौरान पोर्टल के अंदर पहली मंजिल साफ करने के बाद लू फान के सामने एक होलोग्राफिक जादुई स्क्रीन खुलती है। लू फान मुस्कुराते हुए उस स्क्रीन पर हाथ रखता है। चलो, जगह मिल गई, ये बिल्कुल यहीं पर है। सिस्टम मैसेज, इस ट्रेजर मैप की लोकेशन पर आप पहुंच चुके हैं। एडवांस ट्रेजर मैप को सफलतापूर्वक सिंथेसाइज मिश्रित कर लिया गया है। लू फान खुशी से उछल पड़ता है। गजब, जो हाई लेवल ट्रेजर मैप मैंने ट्रायल शुरू होने से पहले कंबाइन किया था, उसका खजाना सचमुच इस स्काई टावर की पहली मंजिल पर ही छुपा था। सिस्टम मैसेज, आपको स्किल बुक ग्रोथ एक्सेलरेशन प्राप्त हुई है। स्क्रीन पर उस जादुई किताब का विवरण आता है। इफेक्ट इस्तेमाल करने के बाद उम्मीदवार एक पैसिव स्किल ग्रोथ एक्सेलरेशन सीख जाएगा। ग्रोथ एक्सेलरेशन, यह आपके पालतू जानवर पेट के एक्सपीरियंस एक्सपी गेन को सीधे 100% बढ़ा देता है। सिस्टम मैसेज, बधाई हो, आपने पैसिव स्किल ग्रोथ एक्सेलरेशन सीख ली है। लू फान अपनी मुट्ठी भींचता है और जोश में कहता है, ग्रोथ एक्सेलरेशन, ये तो शाओ ये के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह पुरानी बातें याद करते हुए सोचता है, जब मैं विलेज ऑफ ग्रीफ से निकल रहा था तब मुझे लग रहा था कि शाओ ये का लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पैसिव स्किल तो मेरे लिए सीधे भगवान का वरदान है। वापस प्रिंसिपल्स के ऑफिस में स्पेशल एनवॉय कियान शोंग सीधे प्रिंसिपल बाय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल बाय, आपके स्कूल का छात्र होने के नाते वह चश्मा ठीक करते हुए आदेश देता है, आपको तुरंत उसका ट्रायल बीच में ही रोकना होगा और उसे तुरंत समन करके यहाँ वापस बुलाना होगा। प्रिंसिपल बाई घबराते नहीं है, बल्कि वह तनकर खड़े हो जाते हैं। सर, भले ही यह कोई बहुत बड़ा मामला हो, लेकिन इसे छात्रों के इस मुख्य परीक्षा मेजर एग्जाम के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। सैनजोंग का प्रिंसिपल होने के नाते मैं उसकी तरफ से इस मामले को खुद संभाल सकता हूँ। ये सुनकर कियान शोंग गुस्से में चिल्लाता है, उसकी तरफ से संभालोगे? तुम उसकी सजा को अपने सिर पर नहीं ले सकते। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सजा? तभी मिस्टर किन बीच में आते हैं और कियान शोंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओल्ड कियान, हमारी पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए चलो दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे हटते हैं। आखिर उस ड्रैगन टेमर ने ऐसा क्या कर दिया है? लेकिन कियान शोंग गुस्से में मिस्टर किन का हाथ झटक देता है। झटका। वो चिल्लाता है, कृपया मेरे मिशन के बीच में मत आइए और मुझसे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर किन। कियान शोंग उंगली उठाकर मिस्टर किन को चेतावनी देता है, मुझे नहीं पता कि आप उस ड्रैगन टेमर को क्यों बचा रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस मामले में दोबारा टांग अड़ाई तो जिन फैमिली और लोंगडू के बड़े अधिकारी दोनों ही आपसे बेहद नाराज हो जाएंगे। वो रॉब से दरवाजे की तरफ इशारा करता है, अगर समझ गए हो तो तुरंत इस जगह से चले जाओ। फिर वो मुड़कर कड़े शब्दों में कहता है, प्रिंसिपल बाई, उस लड़के को तुरंत बाहर निकालकर मेरे हवाले करो। मिस्टर किन खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो अपनी सिगरेट जलाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, ओल्ड कियान, लोंगडू के अधिकारियों और जिन फैमिली के बीच का रिश्ता वाकई बहुत उलझा हुआ है। इसका असर लोंगू और पाइकीगो पर भी पड़ता है। लेकिन वो धीरे से मुड़ते हैं। एक बार जब लूफान का सीक्रेट सबके सामने आ गया तो न तो उन बड़े अधिकारी की कोई औकात बचेगी और न ही जिन फैमिली की। मिस्टर किन सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए गरजते हैं, आज कोई भी यहाँ से लूफान को अपने साथ नहीं ले जा सकता। कियान शोंग का पारा चढ़ जाता है, क्या सीक्रेट? सब बकवास है। एक एनवॉय के आदेशों की नाफरमानी कर रहे हो, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो मिस्टर किन। कियान शोंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक मिस्टर किन पलक झपकते ही उसके सामने आते हैं और कियान शोंग की कलाई को हवा में ही दबोच लेते हैं। पटाख। कियान शोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आपास। मिस्टर किन उसकी कलाई को कसते हुए ठंडे लहजे में कहते हैं, भले ही तुम कहो कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे यह मंजूर है। स्क्रीन पर मिस्टर किन का खतरनाक स्टेटस दिखता है, लेवल 57 नाइट। दोनों का लेवल 57 है। कमरा दोनों की ऊर्जा से कांपने लगता है। कियान शोंग दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी इन हरकतों की रिपोर्ट ऊपर बड़े अधिकारियों को करूंगा। तभी
तभी प्रिंसिपल बाई दोनों के बीच में आते हैं और दोनों के हाथों को अलग करते हैं। थपक। वो कहते हैं, एनवॉय मिस्टर किन, कृपया शांत हो जाइए, हमें इस मुख्य परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहिए। वो स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं जहां लू फान कुछ करने जा रहा है। आखिर लू फान ऐसा क्या करने वाला है? मिस्टर किन अपनी कलाई छुड़ाकर मुस्कुराते हैं। क्या तुम सचमुच लू फान के उस सीक्रेट को जानने के लिए उत्सुक नहीं हो जिसने लोंगडू के बड़े अधिकारियों और जिन फैमिली की रातों की नींद उड़ा रखी है? तभी बगल में खड़ा अधिकारी स्क्रीन देखकर उछल पड़ता है। शॉक। इस लू फान ने सचमुच नाइटमेयर लेवल को ही चुना है और वो आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर अचानक लू फान का पूरा ऑफिशियल स्टेटस और डेटा लोड हो जाता है। ऑक्यूपेशन ड्रैगन टेमर लेवल 1, लेवल 15, स्टोर्ड वैल्यू 289,110, स्ट्रेंथ ताकत 184, एजिलिटी गति 103, स्पिरिट 147, एंड्योरेंस 158, स्किल्स ड्रैगन टेमिंग ड्रैगन जैसी प्रजातियों को वश में कर सकता है। ड्रैगन क्लॉ अपने हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल सकता है। ड्रैगन टूथ स्ट्राइक ड्रैगन ची से हमला। ड्रैगन टेमर इंस्पिरेशन खुद की और ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स 30% बढ़ाता है। ग्रोथ एक्सेलरेशन पेट का एक्सपी गेन 100% बढ़ाता है। ऑपरेशन आगे की अंदर अगली मंजिल पर कदम रखते हुए लू फान हवा में अपना हाथ उठाता है। उसके चारों तरफ जादुई सुनहरी ऊर्जा का बवंडर उठने लगता है। अनुभव एक्सपी हासिल करने के लिए शाओ ये को जल्दी ही समन कर लेना बेहतर रहेगा। ऑफिस में मिस्टर किन चिल्लाते हैं, क्या तुम सबने नहीं देखा कि उसने थोड़ी देर पहले अपने विरोधियों को सिर्फ एक ही चाल में ढेर कर दिया था? नाइटमेयर कठिनाई को चुनौती देने की हिम्मत रखने वाले इस लू फान में आखिर ऐसा क्या खास है? तभी स्क्रीन के अंदर से एक बेहद भयानक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजती है। रोआ आर। आसमान से एक विशालकाय डरावनी और आग जैसी आंखों वाली काली परछाई नीचे उतरने लगती है। सुनहरी जादुई लपटें पूरे स्क्रीन को घेर लेती हैं। लू फान अपना हाथ आसमान की तरफ सीधा तानता है और पूरे जोश के साथ चिल्लाता है, बाहर आओ शाओ ये। ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल्स और एनवॉय कियान शंग के चश्मे आंखें फटी होने के कारण नीचे खिसक जाते हैं। यह तेज रोशनी का बवंडर छंटता है और सामने एक डरावना काले स्केल्स वाला, विशाल सींगों वाला और जलती आंखों वाला असली दानवाकार जीव प्रकट होता है। सब अपनी छाती पर हाथ रख लेते हैं। यह एक असली ड्रैगन है। प्रिंसिपल बाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यकीन नहीं होता। हालांकि मैंने इसे एक बार पहले भी देखा है, लेकिन इसे दोबारा देखना अभी भी उतना ही चौंकाने वाला है। स्क्रीन पर वो विशाल ड्रैगन अपना विशालकाय पंजा उठाता है और कंटीली झाड़ियों और मॉन्स्टर्स के झुंड पर दे मारता है। धड़ाम। एक ही झटके में पूरी जमीन फट जाती है और पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। मिस्टर किन गर्व से अपनी बाहें फैलाते हैं और चिल्लाते हैं, हर कोई, तुम सबने उसका सीक्रेट अपनी आंखों से देख लिया है ना? स्क्रीन पर ड्रैगन की दहाड़ गूंजती है। रोआर। मिस्टर किन कियान शोंग की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, वह पूरे इतिहास का इकलौता ऐसा ड्रैगन टेमर है जिसके पास सचमुच का एक जायंट ड्रैगन है। कियान शोंग का ब्रीफ केस उसके हाथ से छूटने की नौबत पर आ जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। क्या लू फान ने सचमुच एक जायंट ड्रैगन को अपने वश में कर लिया है? नाइटमेयर ट्रायल दूसरी मंजिल। अब तो जैसे तबाही मच जाती है। लू फान और उसका ड्रैगन मिलकर दूसरी मंजिल के आग उगलने वाले विशाल प्लांट मॉन्स्टर को एक ही सेकंड में अपनी आग से भस्म कर देते हैं। तलवार के एक ही जोरदार प्रहार से पूरा मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कट जाता है। सिस्टम मैसेज, दूसरी मंजिल सफलता पूर्वक पार, सेकंड फ्लोर क्लियर। ऑफिस में खड़े बाकी अधिकारी डर से कांपने लगते हैं। ये बेहद भयानक है। इस तरह लेवल अप करने के बाद क्या ये लड़का पूरे देश को तबाह करने की ताकत नहीं रखेगा? ये ड्रैगन रेस ड्रैगन प्रजाति की असली ताकत है। इसके सामने कोई भी ऐसा प्रोफेशन टिक ही नहीं सकता जिसके पास थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। मुकाबला करना नामुमकिन है। इसी बीच लीडर बोर्ड पूरी तरह हिल जाता है। दो होंगवू फियर 22वीं मंजिल, पारे 27,500 पॉइंट्स। होंगवू जो इतनी देर से टॉप पर था वह दूसरे नंबर पर खिसक गया। किन क्यू 40वीं मंजिल 12,570 पॉइंट्स। ताओ श्याओमान 40वीं मंजिल 12,570 पॉइंट्स। कुछ ही मिनटों के अंदर लू फान और उसका ड्रैगन हवा में उड़ते हुए 13वीं मंजिल के बर्फानी और राक्षसी भालू जैसे मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं। ड्रैगन का एक प्रहार और मॉन्स्टर का सिर जमीन में धंस जाता है। कड़क। सिस्टम मैसेज, 13वीं मंजिल सफलता पूर्वक पार, 13th फ्लोर क्लियर। प्रिंसिपल बाई स्क्रीन के बेहद करीब जाते हैं और चकित होकर कहते हैं, न केवल वो ड्रैगन बल्कि जरा लू फान पर ध्यान दीजिए। इस बच्चे की खुद की ताकत में जो बदलाव आ रहा है वह चश्मा उतारकर स्क्रीन्स को घूरते हैं। इसके खुद के विभिन्न एट्रीब्यूट्स निश्चित रूप से 100 के पार जा चुके हैं। यानी अगर ये उस जायंट ड्रैगन को समन ना भी करे तब भी ये अकेले अपने दम पर पूरे जियांगहाई शहर में आसानी से फर्स्ट रैंक हासिल कर सकता है। मिस्टर किन अपनी सिगरेट का आखिरी कश लेते हैं और स्पेशल
स्पेशल एनवॉय कियान शोंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ओल्ड कियान, ये सब देखने के बाद भी क्या तुम अभी भी लू फान को गिरफ्तार करके बड़े अधिकारियों के पास ले जाना चाहते हो? कियान शोंग का सिर झुक जाता है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। आज मेरी आंखें सचमुच खुल गई हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने जिन फैमिली को दुश्मनी मोल लेने की चुनौती क्यों दी थी। कियान शोंग धीरे से पीछे मुड़ता है और अपना ब्रीफकेस उठाता है। इस मामले में मैं लू फान के इस मुख्य परीक्षा के एक हिस्से का वीडियो सीधे टीचर को भेजूंगा। और जहां तक मेरा सवाल है, अब से किसी भी स्पेशल एनवॉय को लू फान और जिन फैमिली के फालतू के पंगों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर किन हाथ हिलाते हैं। कृपया वापस जाइए। तभी प्रिंसिपल बाई चौंक कर पूछते हैं, टीचर आपका मतलब? कियान शोंग दरवाजे से बाहर निकलते हुए आखिरी नाम लेता है। टाउन नॉर्थ मार्ग के सूजिंग नाइट मारे ट्रायल की 20वीं मंजिल। चारों तरफ सन्नाटा है और तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है, करक कराने की आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारे नायक की तरफ बढ़ रही हो। अंधेरे से एक बेहद रहस्यमयी और खतरनाक महिला बॉस निकलती है, जो हुड वाली लंबी काली पोशाक में है। उसके चेहरे पर गहरा अंधेरा है और हाथों में बैंगनी रंग की जादुई ऊर्जा का गोला धधक रहा है। उसके पीछे लोहे के बख्तरबंद दैत्य डार्क नाइट्स खड़े हैं। माहौल पूरी तरह जम चुका है। यहाँ हमें इस बॉस की डरावनी शक्तियों का पता चलता है। इसका नाम है डार्क सैक्रिफाइस, जो लेवल 15 का बॉस है। इसका ब्लैक कर्स दुश्मनों के सारे स्टैट्स को सीधा 50% गिरा देता है। इसकी मर्ज इनटू डार्कनेस क्षमता इसे और इसके साथियों को 15 सेकंड के लिए अमर बना देती है और ये अपने इशारों पर डार्क नाइट से कुछ भी करवा सकती है। साधारण शिकारियों के लिए ये साक्षात मौत है, लेकिन हमारे नायक लू फान के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि उसकी ड्रैगन पेट शाओ ये अपने एक्सेलरेटेड ग्रोथ इफेक्ट की वजह से लेवल अप करने के बेहद करीब है। वो मुस्कुराते हुए अपनी ड्रैगन को पुकारता है, शाओ ये। लू फान अपनी ड्रैगन को अपना सबसे विनाशकारी हुनर इस्तेमाल करने का आदेश देता है। लावा ब्लेज सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। सामने खड़ा बॉस अभी समझ भी नहीं पाया कि क्या होने वाला है। शाओ ये अपना विशालकाय मुंह खोलती है और नरक की आग उगल देती है। लावा ब्लेज का खौफनाक नजारा सामने आता है। ये लगातार सामने की ओर आग की नदियां बहाती है, जिससे दुश्मन पूरी तरह भस्म हो जाता है और साथ ही शाओ ये खुद को हील स्वस्थ भी करती रहती है। पूरा मैदान आग का दरिया बन चुका है। एक जोरदार चीख गूंजती है, घाहा, और सिस्टम की तरफ से ग्रैंड अनाउंसमेंट होती है। 20वीं मंजिल पूरी तरह से साफ कर दी गई है। लू फान ने एक ही झटके में इस नाइटमारे बॉस को धूल चटा दी। जीत के बाद लू फान और शाओ ये पर अनुभवों की बारिश होती है। ब्लैक ड्रैगन का लेवल बढ़कर सीधा 11 हो जाता है और लू फान का लेवल बढ़कर 16 पर पहुंच जाता है। लू फान जोश में चिल्लाता है, बहुत बढ़िया शाओ ये। जैसे ही 20वीं मंजिल पार होती है, लाइव स्कोरबोर्ड अपडेट होता है। पहला स्थान लू फान, जो नाइटमारे मोड में 90,000 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर राज कर रहा है, जबकि बाकी सभी लोग फियर मोड में इसके आधे पॉइंट्स भी नहीं जुटा पाए हैं। लू फान का इरादा सिर्फ यहीं तक रुकने का नहीं है। वो अपनी ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है, जैसे कह रहा हो, चलो मिलकर इस आसमानी मीनार हेवनली टावर को पूरी तरह से फतेह करते हैं। समय 1 घंटा आगे बढ़ता है। अब कहानी पहुंचती है फियर मोड की 50वीं मंजिल पर। यहाँ का नजारा पूरी तरह बदला हुआ है। अब देश की टॉप 10 अकादमियों के कप्तानों को फोन लगाओ और मेरे एडमिशन की तैयारी शुरू करो। बेचारे को क्या पता कि बाहर लोग किसी और का ही जलवा देख रहे हैं। सीन सीधा बाहर की मॉनिटरिंग रूम में शिफ्ट होता है। वहाँ सफेद लंबे बालों वाले बुजुर्ग और बाकी एक्सपर्ट्स होंग वो को नहीं, बल्कि बड़ी स्क्रीन पर शांत खड़े लू फान को देख रहे हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग गंभीर आवाज में कहते हैं कि ये 50वीं मंजिल कोई आम जगह नहीं है। दक्षिणी प्रांत के जितने भी पिछले टॉप स्कॉलर रहे हैं, वे सब इसी बाधा पर आकर ढेर हो गए हैं। ये एक ऐसी दीवार है जो अच्छों को रोक देती है, भले ही लू फान इसे पार कर ले। बुजुर्ग आगे कहते हैं कि इस मंजिल के बाद लू फान की रफ्तार भी बहुत ज्यादा धीमी हो जाएगी और वो पहले की तरह आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मीनार के अंदर का नजारा कुछ और ही है। लू फान बर्फीले मैदान में अपनी विशाल ब्लैक ड्रैगन के साथ खड़ा है। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन चमकती है। ये शाओ ये का नया हुनर है जो लेवल अप होने के बाद अनलॉक हुआ है। सिस्टम गूंजता है, नया हुनर प्राप्त हुआ, शेप ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखकर लू फान की आंखें चमक उठती हैं। यहाँ शाओ ये की इस नई क्षमता का ब्यौरा मिलता है। यंग ड्रैगन फॉर्म, ताकत आधी पर ऊर्जा की बचत। ड्रैगन मेडन फॉर्म, इंसानी लड़की का रूप। विनाशकारी ड्रैगन रूप, जादुई ताकत।
स्पिरिट को सीधा 100% बढ़ा देता है। वर्ल्ड एंडिंग वॉचर फॉर्म शारीरिक ताकत स्ट्रेंथ को सीधा 100% बढ़ा देता है। लू फान समझ जाता है कि अब तबाही का असली दौर शुरू होने वाला है। अचानक पूरी मीनार हिलने लगती है। होंग धमाके की आवाज, बर्फ और बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती है। लू फान और श्याओ ये के ठीक सामने जमीन को चीरकर एक बहुत ही विशाल पत्थरों का दैत्य खड़ा हो जाता है। इस नए नाइटमार बॉस के स्टैट्स सामने आते हैं। एमेथिस्ट माउंटेन जायंट लेवल 20। इसके पास माउंटेन आर्म है जो पूरे इलाके को मलबे में बदल सकती है। इसका लैंडस्लाइड हमला जमीन पर पटककर 5 लगातार भूकंप के झटके पैदा करता है। और सबसे खतरनाक, इसकी एमेथिस्ट रॉक बॉडी जादुई हमलों के असर को 50% कम कर देती है और इसे आर्मर पियर्सिंग हमलों से पूरी तरह बचाती है। स्क्रीन पर इस दैत्य को देखकर बाहर बैठे प्रिंसिपलों के पसीने छूट जाते हैं। 3 नाइटमार बॉस, कोई इससे कैसे लड़ सकता है? सफेद बालों वाले बुजुर्ग कहते हैं, मैं जानता था ये 50वीं मंजिल लू फान को घुटनों पर ले आएगी। तभी स्कोर बोर्ड पर होंग वू 47,250 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर दिख रहा है, लेकिन लू फान अभी भी सबसे आगे है। एक प्रिंसिपल आह भरते हुए कहता है, इतना कमाल का स्टूडेंट हमारे फर्स्ट मिडिल स्कूल से क्यों नहीं है? यह आंकड़े किसी तबाही की गवाही दे रहे हैं। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमकता है, नए हुनर अनलॉक हुए, अर्थ शैटर और वर्ल्ड एंडिंग। बाहर बैठे स्पेशल दूत और एक्सपर्ट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या यह ड्रैगन लड़ाई के बीच में अपने रूप और स्टैट्स को इस तरह बदल सकता है? ऐसा खौफनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। लू फान हवा में छलांग लगाता है और अपनी बफ स्किल एक्टिवेट करता है, ड्रैगन्स इंस्पिरेशन। यह हुनर लू फान और उसकी ड्रैगन की कुल ताकत और हमले के पावर को सीधा 10% और बढ़ा देता है। शाओ ये के स्टैट्स अब बढ़कर 13,500 ऐसे स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं। लू फान चिल्लाता है, माइटी जॉ असॉल्ट। शाओ ये बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और अपने फौलादी जबड़ों से उस माउंटेन जायंट को जकड़ लेती है, जिससे दुश्मन का लगातार खून बहने लगता है। क्रैश, पत्थरों के बिखरने की जोरदार आवाज आती है। बाहर बैठा बूढ़ा चीख पड़ता है, लेवल 20 का नाइटमेयर बॉस बस एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुजुर्ग पसीना पहुंचते हुए कहता है, एमेथिस्ट जायंट के डिफेंस को इस तरह चकनाचूर करने के लिए उस ड्रैगन के एक वार की ताकत कम से कम 2000 पॉइंट से ऊपर रही होगी। तभी मैदान पर लू फान खुद हवा में लहराता हुआ आगे बढ़ता है। वो अपनी विशेष क्षमता ड्रैगन क्लॉ ड्रैगन ब्लड कैल्सिफिकेशन उसका इस्तेमाल करता है। उसका खुद का हाथ एक खौफनाक और चमकदार काले ड्रैगन के पंजे में बदल जाता है, जिसकी ताकत सीधा ब्लैक ड्रैगन के लेजेंड पर निर्भर करती है। बाहर खड़ा एक अधिकारी मुस्कुराते हुए स्पेशल दूत से कहता है, ओल्ड कियान, लू फान की इस अविश्वसनीय ताकत को देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैंने तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने से रोक दिया था? ओल्ड कियान पूरी तरह से निशब्द खामोश खड़ा रह जाता है। मैदान पर शाओ ये अपनी अगली बड़ी स्किल चलाती है, वर्ल्ड एंडिंग रोड। वो आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी भयंकर दहाड़ मारती है कि पूरे इलाके के दुश्मनों को भारी डैमेज पहुंचता है और उन पर एक वल्नरेबिलिटी कमजोरी का इफेक्ट लागू हो जाता है, जिससे वे और भी लाचार हो जाते हैं। लू फान हवा में उड़ते हुए ठंडे लहजे में कहता है, अब आखिरी वार की बारी है। वह अपनी सबसे बड़ी विनाशकारी क्षमता चलाता है, अर्थ शैटर। वह पूरी ताकत से जमीन पर वार करता है, जिससे जमीन फट जाती है और गहरे पाताल की दरारें एबिसल रिफ्ट्स खुल जाती हैं, जिसमें बचे कुचे सारे दुश्मन सीधे नरक में समा जाते हैं। चारों तरफ सिस्टम की गूंज सुनाई देती है। ब्लैक ड्रैगन लेवल बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ 12 हुआ। लू फान लेवल बढ़कर सीधा शहवे डोर लेवल पर पहुंच गया। लू फान शांत खड़े होकर सोचता है कि नाइटमार लेवल चुनना उसका सबसे बेहतरीन फैसला था। यहाँ की मुश्किलें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि हर एक परत उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है। सिस्टम की अंतिम घोषणा होती है, 50वीं मंजिल को पूरी तरह से फतेह कर लिया गया है। बाहर बैठे ओल्ड कियान अपनी उंगली को थपथपाते हुए कहते हैं, मीनार की यह तथाकथित 50वीं मंजिल की दीवार लू फान के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं टिकी। इस ड्रैगन की असली ताकत हमारी सोच और समझ से कोसों दूर जा चुकी है। वह अंदाजा लगाते हैं कि बदलने के बाद इस ड्रैगन की कुल स्ट्रेंथ कम से कम 22-25 पॉइंट से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सुनकर बाकी प्रिंसिपलों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहानी के अंत में
सफेद बालों वाले बुजुर्ग मीनार के सबसे बड़े राज का खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि मीनार को बनाने वाले विद्वानों ने 50वीं मंजिल के बाद X+1 मोड डिजाइन किया था, यानी हर आम मॉन्स्टर्स वाली मंजिल के ठीक बाद एक जानलेवा बॉस फ्लोर आएगा ताकि परीक्षार्थी हमेशा मौत के साए में रहे। लेकिन लू फान के इस नाइटमेयर मोड में तो हर एक आम रास्ता भी पहले से ही नाइटमेयर लेवल बॉस से भरा हुआ है।